हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वालिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। अब आप लोग जान गए होंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, हमारे एग्जाम में यहाँ से बराबर क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिए गए, एकल नागरिकता कहाँ से लिए गए है। तो ये जितने महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों, जो हमारे एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हम रखते हैं। अब इस टॉपिक को दोस्तों हम लोग यहीं पे पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, बराबर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट को हम लोग देखते हैं, क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित विभिन्न प्रावधान निम्न देशों के संविधान से लिए गए हैं। अब हम लोग क्रम से दोस्तों उस सारी चीजें यानी जितने भी स्रोत हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, सबको हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ध्यान देंगे आप लोग। पहला पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इसके अलावा द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। हर वो टॉपिक, हर वो फैक्ट हम पूरी तरह से प्रिपेयर करवा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। यानी कि जितने भी चीजें आपके एग्जाम में पूछने के लिए मेंशन की गई हैं टॉपिक से। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये सारी प्रक्रिया दोस्तों यानी कि स्रोत अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है आयरलैंड के संविधान से देखेंगे तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कनाडा के संविधान से देखेंगे तो संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है। इसके अलावा उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जापान के संविधान से देखेंगे तो केवल ये की व्यवस्था देखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये एक प्रावधान दोस्तों जापान के संविधान से लिया गया है। दो रह गए हैं, एक है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो सबसे पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रावधान, आदि चीजें दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई, ध्यान रखेंगे। लास्ट हमारा रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। इसके अलावा जो प्रस्तावना में शब्द रखे गए हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो आदर्श वाक्य हैं दोस्तों, ये रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन रख के दोस्तों हम कभी आपको रिवाइज नहीं करवा सकते थे। इस तरह से दोस्तों इसको 2 से 3 बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे। और हमारे दोस्तों इस वीडियोस के यानी कि सारे वीडियोस के PDF भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगर पूरी तरह से दोस्तों इसको प्रिपेयर रखते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन दोस्तों आप जानते हैं आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, और एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है दोस्तों, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके
यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड वहाँ पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ दोस्तों जो हमारा कंबाइंड पीडीएफ है अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का है। नेक्स्ट पीडीएफ दोस्तों जो हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का है। पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं, आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा मिससेलेनियस विविध भी आएगा, पूरा जीएस यानी सामान्य विज्ञान, पूरा करंट भी आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल भी आएगा, यानी यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट दोनों चीज़। इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 पीडीएफ में कवर किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से, और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए आते हैं सबके लिए पूरी तरह से दोस्तों परफेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। बौद्ध धर्म आपका दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा, एवरग्रीन टॉपिक रहेगा, बराबर यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एग्जाम में भी बनते हैं। तो दोस्तों बौद्ध धर्म से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, नीचे हम सीट लगा दिए हैं, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी फैक्ट बनते हैं, हमारे सभी एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते, उन सभी दोस्तों फैक्ट को यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं A to Z, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके न मिस होंगे और न ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। अब ये टू जेड सारी चीजें आप लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के वसवन का नाम सिद्धार्थ था, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो हमारा आंसर था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि दोस्तों हमारे जो जैन धर्म है, यानी कि जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए बौद्ध धर्म की जो 4 महासंगीतियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उनको आप कवर कीजिए। बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन। पहला दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? राजगृह में। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका आयोजन दोस्तों 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे? वैशाली में। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन तो 247 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के। और लास्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसका आयोजन किया गया ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में, दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। किनके? कनिष्क के शासनकाल में। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बराबर बनता है। उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट देखिए आप लोग। दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। त्रिपिटक बार बार पूछाता है, तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके 3 खंड है, इसके नाम जरूर ध्यान रखेंगे, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभ्यम पिटक। अगर क्वेश्चन पलट दिया जाए निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड या भाग नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते। लास्ट पॉइंट यहाँ से देखिएगा, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के तौर पर भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। कंबाइन है हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप लोग। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? क्वेश्चन देखिए कैसे मेंशन किया गया है, और अभी देखेंगे कि इस क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में आपके कितने क्वेश्चन कवर होंगे, और सब के सब क्वेश्चन दोस्तों सुपर रहेंगे। क्वेश्चन रखा गया है संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। यहाँ पे इस भी जरूर ध्यान रखिए, जहाँ पे हम जो देते हैं फैक्ट जरूर ध्यान रखिए। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, पूछा जाता है, बराबर पूछा था। तो 1976 में, 44वां भी ध्यान रखिए कब हुआ था, 1978 में, उसके बाद 73वां 1992, ये इंपॉर्टेंट, और 86वां हुआ था 2002 में। ये चारों सुपर हैं। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में इस क्वेश्चन के, जहाँ से आपके सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी तरह से कवर होंगे।
देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट है पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़िएगा। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। इसी के साथ प्रस्तावना के साथ हम इंटरलिंक करके आपको मूल कर्तव्य भी बता दिए हैं। अब थोड़ा सा नोट पहले देखिए, फिर दोस्तों कितने यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप लोग कवर कीजिए। नोट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव हुए, जैसे हम लोगों ने देखा ही। इसी कारण से मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहता है। ये तीनों वर्ड से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस के संविधान से यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर भी हम मेंशन कर दिए हैं जहाँ पे जो टॉपिक आता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में चलिए। अब चूंकि दोस्तों संविधान संशोधन से हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम लोग इस एक्स्ट्रा फैक्ट में संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है सबको यहीं पे पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन जितने हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर कर लिए गए हैं। सबसे पहले पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया था, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, आप लोग जानते हैं। पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया, इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। नेक्स्ट है 21वां संशोधन देखेंगे जो कि 1967 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 24वां संशोधन जो कि 1971 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। दोनों तरफ से रिवाइज रखेंगे। अगर कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके दोस्तों ऑप्शन में आर्टिकल आते हैं तब भी आप सॉल्व कर लें, और अगर क्वेश्चन में दोस्तों आपके डॉक्टरी डाटा देकर पूछा था, कॉन्सेप्ट में आपके दोस्तों ऑप्शन आते हैं, तब भी आप लोग सॉल्व कर सके। अगला देखिएगा 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। आप लोग जानते हैं 42वां हो ही चुका हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। सुपर पॉइंट है, आप लोग जानते होंगे, हजारों बार पढ़े भी होंगे। 52वां संशोधन देखेंगे दोस्तों जो कि 1985 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। बराबर क्वेश्चन बनता है, राजनीतिक दल बदल की रोक या राजनीतिक दल बदल से संबंधित प्रावधान कौन सा है या संशोधन कौन सा? तो 52वां संशोधन है जो कि 1985 में किया गया था और इसी के द्वारा 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। पहली अनुसूची पहले संशोधन द्वारा और 52वें संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची। 56वां संशोधन देखेंगे जो कि 1987 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सुपर पॉइंट है, आप लोग जानते हैं। 61वां संशोधन देखेंगे जो कि 1989 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। 65वां संशोधन 1990 में किया गया था। इसके द्वारा अनुसूचित जात एवं जनजात आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। सारे आयोग के इंपॉर्टेंट जितने हैं सब कवर हो रहे हैं। 69वां संशोधन देखेंगे जो कि 1991 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया, यानी कि भारत के दोस्तों राजधानी जो दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया दोस्तों, वो इसी संशोधन के द्वारा बनाया गया। 69वां संशोधन 1991 के द्वारा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा 51वां संशोधन जो कि 2003 में हुआ। करंट से जोड़ के रहेंगे हम लोग, इसको पूरा कवर करेंगे। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इससे स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सदस्य की संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती, बार बार पूछाता है। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। 52वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं और मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। तो वर्तमान में टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। आगे क्या है दोस्तों हमारा 101वां संशोधन देखेंगे
जो कि 2016 में किया गया था। संविधान के 100वें संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी आप लोग जानते हैं को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, ध्यान रखिएगा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है, तो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। लास्ट देखेंगे 102वां संशोधन जो कि 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतने यहाँ से दोस्तों संविधान संशोधन से आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन न मिस होंगे, ना ही गलत होंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद। मोस्ट वन क्वेश्चन कहाँ से आया? करंट से आया। तो हम लोग को ये करेंगे करंट के मोस्ट वन जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में पूरी तरह से रिसेंटली जो होंगे पूछे जाने की संभावना है, ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन से रिलेटेड, आपकी नियुक्तियों से रिलेटेड जो रिसेंटली क्वेश्चन बन सकते हैं, सुपर क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको यहाँ पे दोस्तों कवर करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या हमारा भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? वो अनिल चौहान है। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? नरगिस मोहम्मदी को। अगला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? क्लॉडिया गोल्डिन को। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर स्वाति नायक को। नेक्स्ट, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला, FIH यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो जर्मनी ने। और इसी के साथ देखेंगे FIH यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो बेल्जियम। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। विजेता जर्मनी और उप विजेता बेल्जियम, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। चार क्वेश्चन एक साथ देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार। अगला, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट, 2023 में लीपजिग बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मारिया स्टेपानोवा को। व 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चार क्वेश्चन एक साथ देखेंगे आप लोग। पहला है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? माधुरी पटेल को। अगला है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियंश सेन ने। अगला है फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। व मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? सन्निस प्लासियोस ने। आगे बढ़िएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को। व 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिक्की केज हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वह वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत के स्थान पर रहा? तो 126वें स्थान पर। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों करंट से हमारा? हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर? 127वें स्थान पर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज ने। दोनों ध्यान रखेंगे। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वें स्थान पर। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने। स्टैटिक से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक के जितने भी हमारे टॉपिक हैं दोस्तों, चाहे हिस्ट्री से सारे टॉपिक्स हों, पॉलिटी के सारे टॉपिक हों, इकोनॉमी के सारे टॉपिक हों, या फिर ज्योग्राफी के, या आपके मिसलेनियस सारे विविध, या फिर जनरल साइंस के, इन सब के जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप देखेंगे जो सारे वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया। एक एक क्वेश्चन सुपर लगाए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज जरूर करेंगे, इसलिए मैं PDF के बारे में भी बार बार बोलता रहता हूँ।
तो चलिए इन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हुआ ज्योतिबा फूले ने। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? शंभू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से है। नेक्स्ट, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्ययंत्र से? वायलिन से है। कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। आगे बढ़िएगा, पहला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तबला से। अगला, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। बार बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो 76। ये कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय? करेक्ट आंसर होगा राज्य सूची का। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदय ने। हजारों बार पूछा गया होगा उनके एग्जाम में। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने। अगला क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का। चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो सम्राट अशोक की। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। अगला है, सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? करेक्ट आंसर होगा बलबन ने। नेक्स्ट, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हम्पी से। अगला क्वेश्चन, कबीर के उपदेशों का संग्रह है तो बीजक है। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सासाराम बिहार में। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि किसने लागू की थी? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर होगा मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे बढ़ते हम लोग। ये पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हो दोस्तों। क्वेश्चन क्या था हमारा, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। और गणपत एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नीचे आइए आप लोग। पहला क्वेश्चन था, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा भागीरथी। नेक्स्ट देखिएगा, इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा पेरियार नदी। नेक्स्ट, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? करेक्ट आंसर होगा क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, नरसिंघम समिति का संबंध किससे? करेक्ट आंसर होगा बैंकिंग सुधार से। किससे? बैंकिंग सुधार से। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? करेक्ट आंसर होगा 280 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1952 में। अगला है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा भास्कराचार्य ने। नेक्स्ट, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? करेक्ट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, क्षत्रिय किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नेता है? करेक्ट आंसर होगा असम का। कहाँ का? असम का। अब 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? साहित्य के क्षेत्र में। व प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? तो भोगवा नदी के तट पर। 1000 बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वयं दयानंद सरस्वती ने। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं।
तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।